हसीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो एक पंडित है पंडित। वो पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया जग में, बन के मनुष्य आया जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य है। क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, मलना दो तरह का होता है, मलना आंखें दो तरह का होता है। एक होता है तलवा में अपनी आंखों को लगाकर मलना, और एक होता है दूर अगर कोई चीज हो उसको देखने के लिए मलना, बार बार मलना, बार बार मलना। दूर कोई चीज हो औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाजरीनो सामईन याद रखिएगा वो गौसे आजम है। गौसे आजम जब पैदा हुए उस रात पूरे कस्बे में पूरे इलाके में 1100 बच्चे पैदा हुए, और सबों को अल्लाह ताला ने अपना वली बना दिया। अल्लाहु समद, ये कम बड़ी बात नहीं है। गौसे आजम कौन है आज मैं बताऊंगा। गौसे आजम है क्या? हम तो बगदाद का नाम ऐसे ही ले लेते गए, मुंह में गुटखा हो बगदाद शरीफ बोल लेते गए, मुंह में पान हो बगदाद शरीफ बोल लेते गए। लेकिन पूछिए उलमाए किराम से जिन्हें हम वक्त का मुजद्दिद कहते गए, वो आला हजरत, उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की है। आला हजरत ने अपने वालिदे मोहतरम से पूछा था, अब्बा जान ये बताएं वालिदे मोहतरम बगदाद शरीफ किधर है। आला हजरत के वालिदे मोहतरम ने फरमाया कि मेरा लाल, मेरा बेटा, ये काबा शरीफ है, उसके बगल में मदीना शरीफ है, उसके बस जस्ट बगल में वो बगदाद शरीफ है। उस मुजद्दिद के बारे में आता है 4 साल की उम्र में पता चला इधर बगदाद शरीफ है। आला हजरत ने आखिरी वक्त तक, मरते दम तक आला हजरत ने बगदाद शरीफ की तरफ अपना पांव नहीं फैलाया। याद रखिएगा जब बंदा इतना बाअदब होता है वही जमाने का आला हजरत बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अदब बहुत जरूरी चीज है। अगर अदब इंसान के अंदर ना हो तो वो इंसान बेकार है, इंसान की जिंदगी बेकार है। किताब में आता है, किसी ने कहा है, आप एक किताब का नाम उलमा पढ़ते गए, लैसल मजानी लदब, कहा गया लैसल जमालो बे अस्वाबिन तुज़य्यिनुना।
नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब, कहा गया खूबसूरती कपड़ों में नहीं है जो आपको मुज़य्यन कर दे, खूबसूरती असल में उन कपड़ों उन चीजों की है जिसके अंदर इल्म है, जिसके अंदर अदब है। अदब वाला इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अगरचे फटा कपड़ा बदन पे हो लेकिन वो इंसान खूबसूरत है। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए अगर सुनना चाहते गए, लोग बैठे गए अगर सुनना चाहते हैं, सारा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को लहराएं और फिजाओं में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। याद रखिएगा लोगों, जितने लोग बैठे गए इस नीयत से बैठे, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे गए, बगदाद वाले गौस जरूर देख रहे गए, आपको सरकार सुरकाही देख रहे गए, आपको सरकार तेग अली देख रहे गए। याद रखिएगा, अगर ये अकीदा लेकर बैठेंगे तो जितनी देर आप बैठे रहोगे, अल्लाह की कसम लोगो, आप अगर यहाँ आए हो अपनी मर्जी से नहीं आए हो। वो गौसे आजम फरमाते गए मेरा नाम बंदा उस वक्त तक नहीं ले सकता है जब तक मैं न चाहूं, यानी जब गौसे आजम चाहते गए तब कोई बंदा गौसे आजम का नाम लेता गए, तो फिर भला सरकार गौसे आजम की महफिल में सरकार गौसे आजम के बगैर बुलाए कौन आ सकता है? आप अगर आए हो, गौसे आजम ने आपको बुलाया है, आप खुद नहीं आए हो। अगर कोई नहीं आया गए, गौसे आजम ने उन्हें बुलाया ही नहीं गए। अगर आप इस नीयत से बैठे हो तो याद रख लेना गौस का करम हो जाएगा, गौस का अगर सदका मिल जाएगा। अगर कम भी कमाएंगे, अगर चे घर में बैठे रहेंगे, नमक रोटी खाओगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। अगर झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि गौस का करम हो जाए। अगर सुनना है गौस कौन है सुनिएगा। आज की तकरीर में मैं कुछ बातें बताऊंगा, तकरीर से कुछ मैसेज जाना चाहिए, तकरीर से लोगों को कुछ सीख कर जाना चाहिए। हम करामत तो सुनते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कभी सोचा कि करामत सुनने से ज्यादा ये जरूरी है कि गौसे आजम को ये मकाम कहां से हासिल हुआ, गौसे आजम को ये शान कहां से मिली, गौसे आजम को ये मर्तबा कहां से मिला? याद रखिएगा, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा ये मत देखें गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया, ये देखें गौसे आजम को मुर्दा जिंदा करने की पावर कैसे हासिल हो गई, गौसे आजम के अंदर ये ताकत कहां से आई। आज इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, और जरूरत इसी चीज की है। और सच्चा दीवाना वो होता है गौस का जो गौसे आजम की बातों पे अमल करता है। जरूरत है गौसे आजम के पैगाम को जमाने के सामने आम किया जाए। गौसे आजम कौन है, गौसे आजम क्या है, गौसे आजम ने पैगाम क्या दिया है, गौसे आजम की जिंदगी से हमें सीखने क्या मिलता है, ये चीजें हम और आपको सीख कर यहाँ से जाना है इंशाअल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं, आज मैं बात करूंगा, मुझे जो मौजू दिया गया, जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं बता दूं कमेटी वालों की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है आपको मौजू दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है, जिस तरह आप कहेंगे मैं उसी की तरह उसी अंदाज में मैं आपको बोल कर समझाऊंगा। गौर से सुनिएगा, आज मैं बात करूंगा अल्लाह एक है। जो भी बोलूंगा, आपने बहुत सारे चतुर्वेदियों को सुना होगा, मोइनुद्दीन कादरी आपके इलाके में पहली बार आया है, लेकिन आप सुनकर जाइएगा। अगर सुनना चाहते हैं, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं मंत्र शुरू करूंगा, हवाले के साथ बोलूंगा। अगर सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी की आवाज नीचे ना रहे, जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनना प्यारे, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली
गौसे आज़म जीलानी। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यच्चा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च यको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारतम बलवन स्वान्नम नम नघीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो कोई मौलाना नहीं गए वो एक पंडित है पंडित। वो पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना जिसने किया गए जग की रचना उससे नाता जोड़ ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और महबूब गौहर साहब सुनिएगा पंडित ने आगे जो लिखा अपने मानने वालों से कहा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा लोगों माटी की मुंह रत को पूजे माटी की मुंह रत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे जिस मूरत में जान का प्यारे उसका करे अपमान जमाना उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास आ गए कबीर दास बोले कहाँ के लोगों इस धरती पर बसने वाले इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान अरे रक्त सभी का एक ही रंग है सब रखते हैं जान सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख तू जानगी है महान तू जानगी है महान। अब मैं खुलासा करना शुरू करूं
अरे शुरू करूं? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। याद रखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, सबों ने जमाने वालों को 2 पैगाम दिया। सबों ने कहा लोगों, अल्लाह एक है और मेरे बाद एक नबी आने वाली है, आने वाले हैं जिन्हें दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानेगी। अब जरा सुनना प्यारे, अल्लाह एक है। हुजूर तशरीफ लाए, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब मैं बातें शुरू कर रहा हूँ। मैंने किताब का जो हवाला दिया है, किताब भी आपके सामने है, अगर कोई देखना चाहे वो किताब भी दे सकता है। इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की किताब है। इसमें मैंने डेस लगा कर रखा है, बड़ी पुरानी किताब है। ये देखें, उपनिषद की तादाद 108 है, उनमें से एक किताब है श्वेताश्वर। इसमें लिखा है एक को देवा, यानी ए लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, वो मालिक और खालिक एक है, वो मालिक और खालिक एक है। अब जरा पूरा मजमा कहना अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रखे, आपको बोलने में डर लग रहा है। ये देखें, अब मैं शुरू होता हूँ। ये देखें, इसको क्या कहते हैं? इसको अरे बोलो ना भाई, क्या कहते हैं? ये देखें, आज आपको बोलने में डर लग रहा है, किसी का हाथ नीचे न रहना चाहिए। ये मैंने इसलिए दिखाया, एक बूढ़ी औरत है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं पहले दलील अकली दे दूं, फिर मैं दलील नकली दूंगा। इधर मेरी तरफ देखें, अगर सुनने का जिगर रखते हैं आधा घंटा ही सुनिए, लेकिन दिल लगा कर सुनिए। इसलिए मैं बगैर किसी ताखीर के अपने औकात पे आया हूँ, अपने मौजू पे आया हूँ। ये देखें, इसे चरखा कहते हैं, इसलिए मैंने दिखाया। एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही है, धागा टान रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, जरा ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? वजूदे बारी ताला पे बात, वजूदे बारी ताला पे सवाल किया नौजवान ने। ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनना, उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर चरखे को देखती है और मुस्कुरा के कहती है, बाबू सुनो सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। अल्लाह है। अब नौजवान देखने लगा, कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? नौजवान कहने लगा, दलील है कि नहीं? बूढ़ी कहने लगी, हाँ बेटा मेरे पास दलील है। नौजवान ने कहा, क्या दलील है? फिर चरखे को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बेटा दलील ये चरखा है। कहने लगी, दलील ये चरखा है। नौजवान कहा, वो कैसे? वो बूढ़ी औरत चरखे को देखती है और कहती है, ओ बेटा सुनो, ये छोटा सा मेरा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं अगर न चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, कहने का मतलब क्या है? जरा खोल कर बताओ, जरा तफसील से बताओ। बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, अब तक तुझे समझ में नहीं आया? कहा नहीं आया? कहा के सुनो, कहने का मतलब ये है कि जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाऊं तो नहीं चलता है। जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? यह चरखा बताता है कि अल्लाह है। अब जरा सुनना लोगों, मैंने पहले क्या कहा, अब इसी से आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। आज लोग कहते, मैंने पहले कहा, हम तो बगदाद शरीफ का नाम मुंह में गुटखा लेकर लेते गए, पान मुंह में गए, बगदाद शरीफ का नाम लेते गए, लेकिन वो मुजद्दिद आज़म आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान ने 4 साल की उम्र में जब पता चला इधर बगदाद शरीफ है, उधर मरते दम तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक अपना
पांव उधर नहीं फैलाया, उसी बगदाद क्यों नहीं फैलाया? किसी ने पूछा आला हजरत आप पांव बगदाद शरीफ की तरफ क्यों नहीं करते गए? आला हजरत ने फरमाया सुनो सुनो, वहां सिर्फ बगदाद वाले गौसे आजम का ही रोजा नहीं गए, वहां इमाम आजम अबू हनीफा की भी मज़ारे पाक है, वहां हजरत सिर्री सख्ती की भी मज़ारे पाक है, वहां पे हजरत सुन्नून मिस्री की मज़ारे पाक है, वहां हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ारे पाक है। गौर से सुनिएगा। अब आइए वजूदे बारी ताला पे बात आ गई है, मैं आगे बयान कर दूं। वही इमाम आजम है जिनके मज़ारे मुबारक बगदाद शरीफ में गए, इमाम आजम है। गौर से सुनिएगा। अब एक बच्चा गए एक मुसलमानों के गांव में, वजूदे बारी ताला पे बात चल रही है, जरा गौर से सुनिएगा। एक मुसलमान के गांव में 2-3 पगड़ी और जुब्बा लगाकर कुछ लोग दहरिया किस्म के आ गए। और दहरिया कहते किसे गए? जो आग की पूजा करने वाले, आग की इबादत करने वाले, आग की परस्तिश करने वाले, उसे दहरिया कहा जाता गए, किताबों में आता गए। वो दहरिया 3 दहरिया पहुंच गए मुसलमानों की बस्ती में, और दहरिया लोग आकर सवाल करने लगे। क्या सवाल किया? कहा ओ मुसलमानों, हमारे 3 सवालात हैं, अगर तुम लोगों ने सही सही जवाब दे दिया तो फिर हम लोग तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर सही जवाब न दे पाए तो फिर हमारा धर्म तुम लोगों को कबूल करना होगा। एक बात याद रखना लोगों, मुसलमान अपना सब कुछ तो दे सकता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता है। अब उसके बाद मुसलमान डट गए, कहने लगे ओ दहरिया, जो पूछना चाहते हो पूछो, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना, एक दहरिया बोल पड़ा, सुनो। मुसलमान इकट्ठे गए, एक दहरिया कहने लगा हमारा सवाल पहला ये गए, हमारा प्रश्न पहला ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब मुसलमान हक्का बक्का रह गए, बाप जन्म में कभी खुदा को देखा नहीं है। मौलाना लोगों से सुन सुन के अल्लाह की इबादत करते गए। हमने कहा कैसे बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल कर बैठा, कहा दूसरा सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? कहा तीसरा सवाल ये है, जरा गौर से सुनिएगा। कहा तीसरा सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह अल्लाह। अब मुसलमान परेशान हो गए, अब मुसलमान परेशान गए, सबके पसीने छूटने लगे। इतने में देखा एक मदरसे से पढ़कर एक बच्चा कुरान करीम को अपने सीने से लगाकर चला आ रहा है। ओ लोगो, अगर आपके यहाँ मदरसा है, आपका भी मुबारकबाद हो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को आशिके रसूल बना दो। याद रखना, जो आशिके रसूल होगा सबका ईमान तो लुट जाएगा, लेकिन आशिके रसूल का ईमान कभी नहीं लुट सकता है। क्योंकि लोगों, जो आशिके नबी होता है वो हर वक्त कहता है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर। नारे का जवाब बस इतना ही रहेगा क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब चतुर्वेदी। अब जरा सुनिएगा। एक बच्चा आ रहा था, भीड़ देखा, एक चचा से पूछा चचा जान यहाँ क्या हो रहा है, किस चीज का मेला लगा है? एक चचा ने कहा बच्चा तेरे बस की बात नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा कि बताइए। कुछ नहीं बताया। अब बच्चों की आदत होती है, जहाँ भीड़ लगी हो अगर कोई रास्ता ना दे, पाँव के अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अब वो बच्चा भी कुरान करीम को एक ऊंची जगह पे रखा, अंदर घुस कर पाँव के नीचे
नीचे चला गया, सामने देखा जुब्बा और पगड़ी वाले 3 लोग खड़े गए। कहा चाचा ये क्या नाटक हो रहा है? कहा नाटक नहीं बेटे, ये लोग हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे गए। कहा के मतलब क्या गए? कहा के ये दहरिया गए, ये आग की पूजा करने वाला गए। ये 3 सवालात किए गए, 3 प्रश्न किए गए। अगर हम लोगों ने सही जवाब दे दिया तो फिर हमारा धर्म ये कबूल कर लेंगे, और अगर जवाब न दे पाए हम लोगों को इनका धर्म कबूल करना होगा। अब जरा सुनिएगा, अब वो बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कहा कि मैं जवाब दूंगा। दहरिया कहा कि तू जवाब देगा? कहा हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा तू देगा? कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा कि सवाल कर। कहा के सवाल क्या गए? कहा कि मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने दहरिया से कहा, ओ दहरिया कुर्सी से नीचे उतर, नीचे उतर। दहरिया बैठा रहा। बच्चे ने कहा नीचे उतर, फिर बैठा रहा। बच्चे ने कहा रे नीचे उतर, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो नीचे बैठता है, जो जवाब देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठता है। तू सवाल करने वाला है, तू नीचे बैठेगा, मैं जवाब दूंगा, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। इतना सुनना था। वो दहरिया जाकर नीचे बैठ गया। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया अब पूछ तेरा प्रश्न क्या है? कुर्सी पर बच्चा बैठा है, वो नन्हा सा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा कुर्सी पर बैठकर है। दहरिया से कहा, बोल तेरा सवाल क्या है? दहरिया कहने लगा, मेरा पहला प्रश्न ये है, सुनो अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराने लगा। कहा मुस्कुराता क्यों है? कहा अब भी समझ में नहीं आया। कहा नहीं आया। बच्चे ने जो जवाब दिया जरा सुनिएगा। बच्चे ने कहा, ओ जाहिल अब तक समझ में नहीं आया अल्लाह क्या कर रहा है इस वक्त? सुनो, अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, तुझे कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है। कुरान कहता है वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। हमें इज्जत दिया, कुर्सी अता कर रहा है, तुम्हें जलील और रुसवा किया तो कुर्सी से जमीन पर उतार कर रहा है। बहुत अच्छे, मजमा से नारा लगना चाहिए था। जवाब दीजिए, जवाब माशाअल्लाह, दीजिए। बहुत अच्छे हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, वाह 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 वाह, बहुत तेजी के साथ सफर तय हो। बहुत अब बच्चे ने कहा, पूछ तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? बच्चे ने एक चीज निकाली। ये क्या है? अरे बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं इसको? अब बच्चे ने मोमबत्ती निकाल के जमीन पे गाड़ दिया। कहा कि मोमबत्ती जलाओ। कहा कि इससे क्या साबित करेगा? कहा कि इसे जलाओ। मोमबत्ती को जलाया। बच्चे ने कहा, बताओ इस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? आगे जा रही है, पीछे जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है। वो दहरिया कहने लगा, ए बच्चा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ जा रही है। अब वो बच्चा कहने लगा, ओ सुन दहरिया, मोमबत्ती की रोशनी से अगर चारों तरफ जगमग 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 रोशन हो जाए, एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ को रोशन कर दे, तो सुनो अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में है, अल्लाह का नूर पेड़ पहाड़ में है, अल्लाह का नूर चांद सूरज में है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में है। अब कहा कि सुनो तीसरा प्रश्न करो। मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, हजरत का भी हुक्म है और लंबी फहरिस्त है। राशिद रजा मरकजी साहब ऐसे देख रहे गए, लग रहा है कि मैंने सारा वक्त इनका ही खाया है। हाँ, लेकिन बड़े अच्छे शायर हैं। जब ये बोलते हैं, जब पढ़ने लगते हैं, और इतनी ऊंची फिक्र का शायर मैं राशिद भाई के बाद दूसरे को नहीं देखता हूँ। हाँ, फिक्र इनकी बहुत ऊंची है। इनकी जमीन पे आप जाइए, महबूब गौहर साहब कभी अल्लाह की कसम ऐसा काम कर रहे हैं ये अपनी कौम की बच्चियों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए जमीनी सतह पे ये शायर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। बरेली शरीफ के अतराफ का दौरा हमारा हुआ है, हम जानते हैं, कायदे से जानते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जरा सुनिएगा, एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह।
जब बच्चे ने कहा तीसरा सवाल कर, कहा कि तीसरा सवाल ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कॉपी निकाली, कहा कि इसे गिनती तुम्हें आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा गिनती कर। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 आगे बढ़। कहा 60 70 80 आगे बढ़। कहा 90 100। कहा कि उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब दहरिया कहने लगा 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। कहा आगे बढ़। कहा कि 80 70 60 50। कहा आगे बढ़। कहा कि 20। कहा आगे बढ़। कहा 19। कहा कि और आगे बढ़। कहा कि 10। कहा आगे बढ़। कहा 10 9 8 7 आगे बढ़। कहा 6 5 4 3 आगे बढ़। कहा 3 2 1 कहा आगे बढ़। कहा 1 1 1 1। कहा के दहरिया से बच्चे ने और आगे बढ़। दहरिया झुंझुला उठा। कहा कि ओ बच्चा तुम्हें पता नहीं है 1 से पहले कुछ नहीं होता है। उस बच्चे ने जवाब दिया ओ जाहिल अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया, जब 1 से पहले गिनती में कुछ नहीं आता कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, जब 1 से पहले कुछ नहीं होता है तो खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही उर्स मुकद्दस। अब जरा सुनना प्यारे, अब मैं दलील अकली से दलील नकली की तरफ आ जाऊं। कुरान कहता है ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में रामायण है, इस रामायण का पेज नंबर 71 है। अगर कोई देखना चाहे पढ़ना चाहे वो आकर रामायण की चौपाई पढ़ सकता है। जो भी मैं बोलता हूँ हवाले के साथ बोलता हूँ। आज कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलाना को दूसरे की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जमाने वालों को बता दे ओ जमाने वालों मुस्तफा का तज़किरा जैसे कुरान और हदीस में गए वैसे मुस्तफा का तज़किरा हर धर्म की किताबों में मौजूद है। हर धर्म के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने मुस्तफा की तारीफ करते करते कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन गया है। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है। महबूब गौहर साहब, अल्लामा महबूब गौहर साहब, आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना मंत्र क्यों पढ़ते हैं, मौलाना के जलसों में मत जाओ वहां आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ जाहिल सुन, मुसलमानों के जलसे में आतंकवाद नहीं बनाया जाता है बल्कि यहाँ तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। जरा गौर से सुनिएगा, पूरा मजमा तैयार रहिएगा। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। मोइनुद्दीन कादरी जितनी देर बोलेगा और आपके ज़हन में दिमाग को क्लियर करके क्लीन करके जाएगा, सारी बातें आपके ज़हन में उतार कर जाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी होते गए, मैं कहना चाहूंगा नहीं साहिब, कभी हमारे जलसों में आकर देखो। हमारे जलसे में बैठने वाले उलमा और खुतबा शोरा हमारे अल्लामा महबूब गौहर साहब तो पैगाम देते गए कि लोगों ये चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। और से सुनिएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं प्यारे, असल में आतंकवादी कौन होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए ऐसा लगता है कि गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला की आमद हो रही है क्या। झूमते झूमते मचलते मचलते जन्नती शायर हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम तो हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की भी आमद का अलार्म बज चुका है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम इलाहाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके मेहमान शायर दो शायर तशरीफ ला रहे हैं और हजरत बैठ जाइए। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बताए अल्लाह
किसी का हाथ नीचे ना रखे। अगर आपने हसनैन करीमैन का आपको वास्ता है, किसी का हाथ नीचे ना रखे। पूरा मजमा हाथों को शहादत की उंगली उठाकर बताएं अल्लाह, और पूरा मजमा नीचे मत रखे। ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये मजहूलिया शरीफ के उलमाए किराम स्टेज से गवाही दे दें। अगर ये उलमा गवाही दे देंगे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा सुनना, अब जरा सुनिएगा। आज लोग कहते मैंने कहां से छोड़ा, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। नहीं प्यारे, मुसलमान तो हमेशा इंसानियत की बात करता है। हमारे जलसे में आकर देखो, महबूब अल्लामा महबूब गौहर साहब हो, चाहे वो राशिद रजा मरकजी साहब हो, चाहे वो गुलाम नूर मुजस्सम साहब हो, चाहे वो मोहम्मद अली फैजी साहब हो, ये सब पैगाम देते गए, इंसानियत का पैगाम देते गए, अमन का पैगाम देते गए, शांति का पैगाम देते गए। हमारे जलसों में आकर तो देखो, इसके बावजूद लोग कहते गए, लोग नहीं मैं खुलकर बोलूं, कुछ दलाल किस्म की मीडिया चिल्लाती है। मैं सब सारी मीडिया की बात नहीं करता, कुछ दलाल की किस्म की मीडिया, हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, जो सोचती है रातों रात टीआरपी बटोर ले, उस मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती रहती है। यानी उसकी रोजी रोटी ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से। मैं कहना चाहूंगा उन मीडिया वालों से, ओ मीडिया वालों सुनो गौर से, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आज अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी कौन सी तहरीक लेकर चल रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि लोगों, मुसलमान के बच्चों को आतंकवाद से मत जोड़ो। मुसलमान के बच्चों को अगर आप आजमाना चाहते हो, फौज में भेज दो, पाकिस्तान को 2 मिनट में उसकी औकात याद दिला देंगे हमारे ये बच्चे। लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, जो हिंदू मुस्लिम करते हो और हमेशा तेरी रोजी रोटी यही इसी के जरिए चलती है, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खुलकर, कुछ लोग नारा लगाते थे बेहया बेगैरत किस्म के लोग, और कहते थे कि मुसलमान आतंकवादी, और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा उनसे कि ओ लोगों सुनो, और सारे मैं बिरादरे वतन की बात नहीं करता, मैं उनसे खास तौर से कहना चाहूंगा, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, ये हमारे अल्लामा महबूब गौहर साहब है, इनके नस को काटो। अल्लाह जनाब राशिद रजा मरकजी के नस को काटो, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम के नस को काटो, ये उलमा के नस को काटो। नहीं नहीं, इनको छोड़ो। हमारे मजमा में से एक 10 साल के बच्चे के नस को काटो। नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी, नस से जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अलार्म बज चुका है, 10 मिनट का और वक्त बाकी है। शोराए किराम 3-3 है, और ऐसे ऐसे शोरा जो 2.5-3 घंटे अकेले पढ़ सकते हैं ये लोग, और नबी की नात पढ़े क्यों भी नहीं। ये जान है किसके लिए, ये शोरा भी तो यही बताते गए कि सुनो लोगो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते गए, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में अगर तुमने गुस्ताखी कर दी तो फिर याद रखना हम कभी बर्दाश्त ना करेंगे। और हम ऐसे जलसों से खुलकर पैगाम देते गए, हमें तुम गाली दो हम चुप रहेंगे, हमारी माँ को गाली दो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। तुम हमारी बहन लगाकर गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखना मुस्तफा की शान में अगर तुमने उंगली उठाई तो फिर उस वक्त कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हम जीते गए मुस्तफा के लिए, हमारी मौत भी
आएगी तो नामूर से रिसालत की हिफाजत के लिए आएगी। हाँ, हम जीते हैं मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे भी मुस्तफ़ा के लिए। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण है। बहुत सारी बातें बाकी है और अगर मैं हवाला देने लगूं बहुत सारी किताबें हैं। ये देखें रामायण का पेज नंबर 71 है। इसको अगर मैं पढ़ूं और आगे गुफ्तगू चली जाएगी। मुझे वक्त दिया गया है सिर्फ 10 मिनट और 2 मिनट गुजर गए होंगे, 8 मिनट और बाकी है। बड़ी तेजी के साथ चलिए। इसमें कहा गया बिन पद चली सुने बिन काना, जो भी मैं बोलता हूँ पढ़ के बोलता हूँ। बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद हट सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। आप कहेंगे मौलाना आपने क्या पढ़ दिया? देखें मेरे पास एक किताब और है जिसे कहा जाता है श्री राम चरित्र मानस। ये किताब है, इस किताब का पेज नंबर 231 है। इस पे देखा यहाँ भी मैंने निशानदही कर दिया है। इसमें लिखा है क्या खुलासा है? कहा अल्लाह वो है बिन पद चली सुने बिन काना। कहा अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो देखता है, हमारी तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो बड़ा सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, पवित्र साफ है। वही हम सबका खुदाए पाक है और वो अल्लाह। पूरा मजमा बताओ शहादत की उंगली को उठाकर, ये शामियाना गवाह हो जाए। पूरा मजमा बताओ अल्लाह, फरिश्ते गवाह हो जाए। किसी का हाथ नीचे न रखे। आज जितने लोग बैठे हैं बता कर जाना अल्लाह अल्लाह एक है। मेरे पास सैकड़ों दलाइल मौजूद है लेकिन मैंने जहां से बात शुरू किया था, असल में गौस का दीवाना कौन होता है याद रखना लोगों। या गौस नारा लगा लेना, ये गौस का दीवाना होने के लिए काफी नहीं है। रात भर जलसे में बैठ जाना ये गौस के दीवाना होने के लिए काफी नहीं है। नहीं, असल में सच्चा दीवाना गौस का कौन होता है? सच्चा दीवाना वो होगा जो जलसे में भी बैठेगा, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करेगा। नमाज को छोड़ने वाला गौस का दीवाना नहीं हो सकता है। रोजों को छोड़ने वाला गौस का दीवाना नहीं हो सकता है। ओ साहिब, आपने तो सारी जिंदगी अपनी जबान को झूठ से यानी तबाह करके रखा, फिर आप उसी जबान से कहते हो कि हम गौस का दीवाना है। अगर यहाँ पे तबर्रुक बटे, शीरनी के तौर पे अगर मिठाई तबर्रुक बटे तो याद रखना वो भी एक तबर्रुक है। लेकिन गौसे आजम ने कहा लोगों कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये गौसे आजम की सबसे बड़ी तबर्रुक है, ये गौसे आजम की सबसे बड़ी तबर्रुक है, कभी झूठ ना बोलना। लेकिन याद रखना आज हसद की आग में, जलन की आग में हमारा समाज जी रहा है। अपने समाज में सुधार लाने की जरूरत है। गौसे आजम के करामत से ज्यादा उनके फरामीन पर अमल करने की जरूरत है। गौसे आजम ने फरमाया है लुकमतुन फी बतने जाइन, लुकमतुन फी बतने जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फे जामईन। गौसे आजम ने फरमाया है किसी भूखे शख्स के पेट में एक लुकमा डाल देना, एक वक्त का खाना किसी भूखे गरीब को खिला देना, मिस्कीन को खिला देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। आपका पड़ोसी रो रहा है, आप या गौस कर रहे हो, आपके पड़ोसी की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, वो परेशान है, आप या गौस कर रहे हो। मैं कहता हूँ पैसे बर्बाद मत करो, वही पैसे बचाकर गरीब बच्चियों की शादी कर दो। आपसे गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, आपसे गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, आपसे बरेली के अहमद रजा आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, आपसे मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। जितनी बातें मैंने की है, गौस का सच्चा दीवाना वही होगा जो गौसे आजम के फरामीन पे अमल करेगा। गौसे आजम ने फरमाया भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो। जलसा सजाने वाले मजहूलिया के जुमला कमेटी के जुमला नौजवान जितने भी अफराद हैं, चाहे वो सदर सेक्रेटरी खजांची से लेकर जुमला मेंबरान, सबके सब काबिले मुबारकबाद है। अल्लाह सबों को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जितना वक्त मुझे मिला बगैर किसी बात को बीच में घुसड़े हुए मैंने अपने मौजू की तरफ मैंने अपने मौजू को मुकम्मल किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया
ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन है? वो औलिया की जमात है, वो अंबिया की जमात है, वो सुलहा की जमात है, ये उलमाए किराम की जमात है। इनके साथ आप हो जाइए, इनका चेहरा देखेंगे तो याद रखिएगा मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, पूरा मजमा जीना, जिंदा दिल होकर जीना, जिंदगी गुजारो जिंदा दिल होकर। आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं आप बोल सकते हो। आने वाली नस्लों को बोलना सिखाएं। जो कौम बोलती है अपना हक उसे उसका मुकम्मल दिया जाता है। और आखिरी पैगाम सुन लें, शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए। एक वक्त कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। लोग कहते हैं आखिरी बात मैं 5 मिनट वक्त लेके गुफ्तगू तमाम कर दूं। लोग कहते गए मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? गौस का सच्चा दीवाना वो होगा, कम खाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देगा। गौसे आजम तो माँ के पास पहुंचे थे, माँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। फिर वो कैसा गौस का दीवाना है जो पढ़ता नहीं पढ़ाता नहीं बच्चों को और कहता हम गौस का दीवाना है। नहीं नहीं, लोग कहते मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे साहिब? आप जानते हैं, मैं एक बात पेश कर दूं फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं। ये देखिएगा, लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये देखें मुसलमान क्यों मार, इसको क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, पूरा मजमा, इसको क्या कहते हैं? फुटबॉल। एक देहात में कुछ लोग मैदान में यही फुटबॉल खेल रहे थे, सब पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा चाचा इस बॉल की गेंद की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं? आखिर इसकी गलती क्या है? चाचा ने कहा कि ओ भतीजे, गेंद की इस बॉल की गलती कुछ नहीं है, इतनी सी गलती है, ये गेंद अंदर से खाली है, सिर्फ हवा भरी हुई है। क्या समझा आपने? इसलिए लातों से इसे मारा जा रहा है। ओ मुसलमान, आप मारे जा रहे हो, क्यों मारे जा रहे हो? शिक्षा से अपने आप में मजबूती पैदा कर लो। अगर इस गेंद की तरह खाली अंदर से, शिक्षा से खाली रहोगे, अपने आप को खाली रखोगे तालीम से, जहां जाओगे पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। अगर आप चाहते हो दुनिया सर पे बैठाए तो गेंद की तरह खाली मत बनो, पढ़ लो, शिक्षा से अपने आप को मजबूत कर लो। जहां जाओगे मारे नहीं जाओगे बल्कि सीने से लगाए जाओगे। इसलिए शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। बहुत सारी चीजें मेरे पास थी लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है और जितने उलमा हैं सबके सब काबिले मुबारकबाद है। इसलिए पूरा मजमा हाथों को उठाओ और एक मर्तबा बोलो, हम जीते हैं मुस्तफा के लिए और मरेंगे भी तो नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए। हमारी ये जान, हमारी दौलत, हमारी आन, हमारी शान, ये सारी चीजें मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। अगर मुस्तफा की शान में अगर कोई बकवासी करे, हम जान दे देंगे लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी न करेंगे। जरा पूरा मजमा बोलो, ये इस्लाम ऐसा मजहब है जो मिटने वाला नहीं है। पूरा मजमा जवाब दीजिए और पूरा मजमा कहिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथ किसी का नीचे ना रहे। मैं जा रहा हूँ, इसी रंग में आप लोगों को भी संभालना है, आखिर तक संभालना है। नहीं रंग तो आपका चढ़ाया हुआ है, उसी रंग में मैं थोड़ी देर आके नहा लिया हूँ। पूरा मजमा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से जवाब दें, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। किसी का हाथ नीचे न रखे। जलसे में आए गए, बोल कर सुनिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा बोलिए, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।